जनपद लखीमपुर खीरी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अमृतागंज क्षेत्र स्थित आकाश मेडिकल स्टोर पर मिथ्या आरोप लगाए जाने का मामला सामने आया है। जब इस पूरे मामले की जानकारी लेने के लिए राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद की टीम पहुंची, तो आकाश मेडिकल स्टोर के संचालक से बात की तो उन्होंने बताया, हम इस समय अमृतागंज आकाश मेडिकल स्टोर पे खड़े हैं, जहाँ की कल खबर प्रकाश में आ रही थी, जिसमें एक परिवार द्वारा आरोप लगाया गया है कि इस मेडिकल स्टोर द्वारा गलत इलाज करने से श्याम पांडे की मृत्यु हुई। जबकि जब ऐसी जानकारी मिलने पर मैं जब पहुंचा वहां पे देखा, आज मैं मेडिकल स्टोर के प्रोप्राइटर जो मालिक हैं उनके पर बैठा हूँ। मैं जानकारी लेता हूँ कि जो आरोप लगाया गया यह सही है, ये घटना कैसे हुई, क्यों हुई, क्या लापरवाही हुई। आप ये गलत आरोप, हमारा राकेश वर्मा नाम है, आकाश मेडिकल स्टोर है हमारा। हाँ, आप पर ये आरोप लगाया है, आपके पता हमारे ऊपर ये गलत आरोप लगाया गया है। मरीज हमारे यहाँ आया, उसको हमारे लड़के ने देखा और उसके पास जो रेपर था, उस रेपर की गोली उसको दिया। जो रेपर लेके आया था उसकी वही गोली दी। गोली खा के 10-15 मिनट बैठा, उसके बाद वो अपने घर चला गया। स्वस्थ अवस्था में गया? हाँ, स्वस्थ अवस्था में गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। अच्छा, ये समय क्या रहा होगा जिस समय आप क्या होता है? ये समय करीब 12 से 12:30 का समय था। रात्रि में हमारे दरवाजे पर आया और बेल दबाया, तो हमारा लड़का उठा। लड़का उठने के बाद में उसने रेपर दिखाया, कहा ये दवाई खा करके हमको आराम हो जाती है। तो वही दवाई मेडिकल स्टोर से निकाल के उसको दी और खा लिया। उसके बाद वो अपने घर चला गया। जैसा कि इनके परिजनों ने आरोप लगाया कि उसको इंजेक्शन लगाया गया, तो इंजेक्शन तो लगाया गया या नहीं लगाया गया? इंजेक्शन हमारे यहाँ लगाया नहीं जाता और ना कोई इंजेक्शन हमने लगाया है, क्योंकि रात्रि में हम मेडिकल स्टोर खोलते ही नहीं। लेकिन क्षेत्र का व्यक्ति होने के कारण हम पहचानते थे, इसलिए उसको हमने उस रेपर की दवाई दे दी। मतलब ये जो आरोप लगाया ये एकदम निष्पक्ष है और कोई इसमें दोषी नहीं है, गलती नहीं होती है। जो उन लोगों ने आरोप हमारे पर लगाया है वो सरासर गलत है, इसमें कोई साक्ष्य नहीं। अच्छा, ये जो मृत्यु इसकी हुई, इसकी सूचना आपको कैसे और कब मिली? उसकी सूचना जब हम सुबह 8-9 बजे आप बाहर निकले, उसके बाद में लोगों के द्वारा सूचना मिली कि वो घर पर खत्म हो गया। अच्छा, ये घर गया, आराम सोया? आराम से सोया, कोई दिक्कत नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई थी और वो आराम से अपने घर जाकर पहुंच गया। उसके बाद में उसकी मृत्यु हुई। क्या हुआ इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। इसी साथ में जो बच्चा आकाश जी जो दवा रात में देने आए, मैं उनसे बात करना चाहूंगा कि आकाश जी ने दवा दी है, इंजेक्शन लगाया है, क्या घटना घटी है? आकाश जी, क्या नाम आपका है? मेरा नाम विकास वर्मा है। विकास जी, जब आपके क्षेत्र का बंदा दवा लेने आया था, तो समय क्या रहा होगा? समय लगभग 12 बजे का, 12-12:30 बजे का रहा होगा। क्या स्थिति इसकी स्थिति, इसको हफ्फन आ रही थी, सांस फूलने की? हाँ, सांस फूलने की बीमारी। तो इनके पास एक कैप्सूल की पन्नी थी, वो हमने अपने दुकान से निकाल के दे दी। जानने वाले थे इसीलिए दे दी, वरना रात में तो कोई देता ही नहीं दवा। हाँ, इसीलिए हमने वही पन्नी दे दी और उन्होंने वो दवाई खा ली और फिर हमारे दुकान से चले गए। इसके बाद क्या हुआ हम नहीं जानते। अच्छा, उसमें जैसे कि इन्होंने आरोप लगाया कि इंजेक्शन लगाया गया, तो क्या इंजेक्शन तो लगाया गया या नहीं लगाया, ये तो आप ही जा सकते हैं। नहीं, हमारे यहाँ कोई इंजेक्शन नहीं लगाया गया, केवल दवा दी गई। केवल दवा दी गई, वो भी रेपर वाली। अच्छा, उस रेपर दवा से वहाँ पे कोई दिक्कत उसको हुई नहीं थी? नहीं, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुआ। ऑटो में बैठ के अपना चला गया होगा, दरवाजा बंद करके हम घर पे आ गए थे अपने। आराम से चला गया? हाँ, वो आराम से चला गया, घर पहुँच गया। अब ये पता नहीं, ये फिलहाल हमने वो यहाँ से चला गया था। हाँ, जैसा कि आरोप है कि ये इनके परिजनों ने कहा है कि ये वहीं पर खत्म हुआ है, ऐसी कोई स्टेप नहीं आई? नहीं। अब देख सकते हैं कि जो व्यक्ति ने दवा दी, एक इंसानियत दिखाते, मानवता को ध्यान रखते हुए उस व्यक्ति की दौड़ना न पड़े, पास मेडिकल है, दवा दी। दवा देने का आज खामियाजा यह है कि उन्हें एक बदनामी का सामना करना पड़ा, जबकि ऐसी कोई घटना नहीं घटी।
देखिए आरोप लगाया कि वही मृत्यु हुई, ऐसी मृत्यु भी नहीं हुई, क्योंकि दवा लेकर पीड़ित मरीज पांडे जी दवा खा के घर पहुंच गए। घर में क्या दिक्कत हुई ये खुद किनकी परेशान है, क्या दिक्कत थी इनको, बने रहिए बोलती खबर के साथ रमेश बाजपेयी की खास रिपोर्ट। कहाँ रहते हैं वर्मा जी? मोतीपुर। आपके क्षेत्र में एक आकाश मेडिकल स्टोर है, इस पर अभी लोगों ने आरोप लगाया है कि ये गलत इलाज किए किसी का, उसकी मृत्यु हो गई है। क्या ये सही बात है कि ऐसा गलत काम करते हैं ये? ना, हैं? ये तो आरोप लगाया जा रहा है, मिथ्या आरोप है ना। ये आरोप लगाया जा रहा है। इनके दवाखाने से कभी कोई और भी घटनाएं घटी हैं? कोई घटना ही नहीं हुई। ये लोग अफवाह उड़वाते हैं। इसे ये रात में उठ के मुझे बताया कि रात में उठ के दवा दी, उसको राहत मिली, और लोगों ने कहा कि इन पे मार डाला है, सुई लगाई है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं है। आप इनको जानते हैं? भली बात से जानता हूँ। अच्छा, इससे जो लोग आते हैं दवा लेने क्षेत्र के, इन डॉक्टर साहब का जनता के प्रति लगाव कैसा है? दवा इनका अच्छा है, सेवा भाव रहता नहीं रहता है? और रहता, रात में अगर जानते हैं तो उठकर दवा भी दे देते हैं। उसी का खामियाजा भुगत रहना उसी का है। खामियाजा भुगत रहे हैं। मतलब ऐसी कोई घटना नहीं घटी है? घटना कभी भी नहीं हुई। अच्छा, इस परिवार ने ये भी कहा है कि क्षेत्र में कई ऐसे घटनाएं घटी हैं, ऐसा कुछ भी हुआ है? अगर हमारी की रंजिश है तो कहीं भी नहीं है कोई। मतलब एक रंजिश के तहत, मतलब अच्छा जानकारी ये भी लग रही है कि ये जब ख़त्म हुआ था, कौन गाँव प्रथम का है, पटेला गांव का व्यक्ति जो भाई परसों ख़त्म हुई है, मृत्यु हुई है, ये नॉर्मल मृत्यु हुई और ये अंतोष्ट किया करने ले गए थे, वहाँ से बरगला के द्वारा इनको यहाँ लाया गया, ऐसा कुछ है? ऐसा है, ये रात में 11:30 बजे पहुँचे वहाँ, तो इन्होंने एक टैबलेट दी, फिर वो घर चले गए अपने। सुबह अब कत्ते खन मरे तो हम लोग तो जानने भी का। फिर सुबह अपन क्रियाक्रम करने जा रहे थे, फिर कुछ लोगों के कहने के अनुसार इन्होंने बरगलाने पे केवल एक तोहमत लगाने का एक भाव बनाते हुए, बनाते है ना। क्या नाम है आपने दादा? घनश्याम वर्मा।